सनल जी, जो एक प्रश्न उठाया जा रहा है, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी करते हैं अपने पंडालों में, बार बार तर्क इसके पीछे वो ये दे रहे हैं कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है, चूंकि वो सनातन धर्म को बढ़ा रहे हैं, चूंकि वो आस्था में यकीन करते हैं, उनके पंडाल में लोग घर वापसी करते हैं, इसलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। क्या वाकई में ऐसा लग रहा है कि टारगेट है, और क्यों उनके इस विद्या को अंधविश्वास के तौर पर देखा जा रहा है? सबसे पहले तो उनका तो जो जो रिलीजियस कन्वर्शन का बारे में क्या बात कर रहे हैं, उसका वजह से हम उसको क्रिटिसाइज नहीं करता है, उसके बारे में मैं बता रहा हूं। इसके पहले तो ये जो कुछ बाबा लोग आता है वो क्लेम करता है, मेडिकल क्योर तो अपना विश्वास का ऊपर करता है। हम उसको तो एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में इतना सारा मेडिकल इलिटरेसी है। वो इलिटरेसी की वजह से लोग पढ़ा लिखा होता है, फिर भी तो मेडिकल इलिटरेसी बहुत है, इसलिए ऐसा लोगों इस जैसा बाबा को पीछे जाता है। और ये अंधविश्वास को फायदा उठा के एक गलत संदेश समूह में जाता है, इसलिए हम उसका ऊपर हम उंगली उठाता है। और दूसरी बात है वो धर्म परिवर्तन के बारे में, तो इंडिया में तो हर धर्म को अपना कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। रिलीजियन में कन्वर्शन करने के लिए फ्रीडम है, इसमें तो सिर्फ एक ही बात है, कोई प्रलोभन नहीं देना पड़ेगा, और उसको तो अंधविश्वास प्रचार करके नहीं होना चाहिए। वो तो अभी तो बहुत सारा कन्वर्शन हो रहा है, क्रिश्चियन धर्म में तो होता है, इसमें तो बहुत सारा अंधविश्वास प्रचार करके ये तो ये करता है, क्योंकि ऐसा चीजों तो दिखाता है, चमत्कार दिखाने के लिए कोशिश कर रहा है और लोगों को कुछ रॉन्ग आइडियाज देता है, ऐसा तो कन्वर्शन होता है। सेम चीज तो ये तो हम क्रिटिसाइज करता है, ये तो सेम चीज तो किसी और करने तो भी गलत है। तो कोई धर्म में कोई आने तो अपना विचार से, अपना सोच से, अपना समझने के बाद ही होना चाहिए। कोई धर्म तो अपना हिसाब से तो लोग एक्सेप्ट कर सकता है, और हिंदू धर्म में भी आ सकता है, कोई और धर्म में भी जा सकता है, बट ये समझने के बाद, ये चमत्कार दिखा के नहीं होना चाहिए। ये कुछ अलग रास्ता है, अलग मेथड है, ये गलत है। ठीक है, हमारे साथ स्वामी यतिरानंद जी हैं। स्वामी जी, आपसे भी मैं ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके की चर्चा अब इस देश में चल रही है, और जो बार बार धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने पंडाल का जिक्र करते हैं, जो अपने अनुयायियों से वो बात करते हैं, इस पर जो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, आपको नहीं लगता कि किसी भी कार्य को आस्था से जोड़कर देखना, या किसी भी विद्या को प्रूफ करने के लिए, उसे सिद्ध करने के लिए बार बार कुछ ऐसी चीजें करना जिसके बाद आप सवालों में आ जाते हैं, क्या ये तरीका सही है? और जो कर रहे हैं शास्त्री जी, क्या ये संभव है जिस तरीके की विद्या वो दिखा रहे हैं और जितने उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं? सभी को पहले तो मैं नमस्कार करूंगा, जितने भी हमारे स्वजन इस डिबेट में हैं। चमत्कार तो इस प्रकृति का ही नियम है, ये प्रकृति, ये संसार ही एक चमत्कार है, और आदि अनादि काल से मानसिक शक्ति कह लीजिए, आध्यात्मिक शक्ति कह लीजिए, मंत्रों की शक्ति कह लीजिए, तपस्या की शक्ति कह लीजिए, ये एक ऐसी शक्ति है, क्योंकि अगर कोई डॉक्टर भी बन रहा है तो उसके जीवन में भी एक तपस्या है, वो एक तपस्या करके ही डॉक्टर बन रहा है, तभी वो रोग को पहचान रहा है। हमारे यहाँ हमने इतिहास में पढ़ा है कि बाबर का लड़का कभी हुमायूं बीमार पड़ा था, किसी साधु संत ने उसको कोई मंत्र दिया और कहा कि हम इसकी बीमारी तुमको ट्रांसफर कर देंगे, ये ठीक हो जाएगा। ये ऐतिहासिक सिद्ध बात है। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी की समस्या यह नहीं है कि वो पंडालों में क्या कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी की समस्या यह पैदा हुई है कि जिन भोले भाले, विशेषकर हमारे जनजातीय समाज को, जो प्रकृति को अपना धर्म मानकर प्रकृति के अनुसार जीते हैं, उन भोले भालों को जिस प्रकार से चमत्कार दिखा दिखाकर, प्रलोभन दिखा दिखाकर, लोभ दिखा दिखाकर ईसाई बनाया, तो उन्होंने उनको समझाना शुरू करा और वो वापस अपने मूल धर्म में आए। समस्या यहाँ है। आज तक भारत में कोई ऐसा होता नहीं था, लेकिन अब सनातन हिंदू संस्कृति के लोग कहीं ना कहीं इस बात पर उंगली उठा रहे हैं कि हमारे देश में ये प्रायोजित धर्मांतरण क्यों होता है, क्रिश्चियन मिशनरी ये तरह तरह के नाटक करके क्यों करते। आप टीवी पर भी आता है, न जाने कितने वीडियोस पड़े हैं चंगाई सभा के, वो
प्रायोजित करके लोगों को लाते हैं, वो झूमते रहते हैं, वो कोई फादर होगा जरा सा छुएगा वो गिर जाएगा, उसका भूत प्रेत भाग जाएगा, उस पर कभी कोई उंगली नहीं उठाई। इस देश में इतने लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है, कभी कोई उंगली नहीं उठाता है। लेकिन आज अगर हम अपनी भगवत गीता के अनुसार स्वधर्मे निधनम श्रेया, व्यक्ति को उसके मूल धर्म में वापस, उसके पूर्वजों के धर्म में वापस लाने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको अपराधी घोषित कर दिया जाता है। हमारे पीछे ये वामपंथी हैं। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है। फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। क्रिश्चियन मिशनरीज की ताकतें हैं वो पड़ जाती हैं, और धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ भी यही हो रहा है। अगर आस्था है, कहीं ना कहीं एक डॉक्टर भी जब मरीज को दवाई देता है और मरीज क्रिटिकल हो जाता है, तो वह विज्ञान पढ़ने वाला डॉक्टर भी ये कहता है कि भाई दवा के साथ साथ कहीं ना कहीं दुआ की आवश्यकता है। तो आस्था और विज्ञान दोनों आपस में जुड़े हैं, इनको आप अलग नहीं कर सकते। आस्था से कहीं ना कहीं व्यक्ति के मन की आंतरिक मानसिक शक्ति जगती है, उसके अंदर एक विश्वास जगता है। तो आस्था को आप अलग नहीं कर सकते। बहुत लोगों की बिना बात समस्याएं होती हैं, जब उनमें आस्था का भाव आता है तो स्वतः उनकी समस्याएं समाप्त हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर से एक बल प्रकट होता है। ठीक। तो समस्या आस्था को लेकर नहीं है, समस्या ये है कि घर वापसी क्यों हो रही है, समस्या यहाँ पर है। यानी आप भी इस बात को मानते हैं, जो बात बागेश्वर धाम में लगातार कही जा रही है, जो बात बार बार धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं कि दरअसल वजह कुछ और है जिसकी वजह से टारगेट किया जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।